Good morning, students. Here is your maths teacher Amir Haider. Dear students, today we will solve the last question from exercise 2A. आज हम एक्सरसाइज 2A का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व किया जाएगा। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2A का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, कि क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 सेज दैट के चेक विद द हेल्प ऑफ रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक चेक करें। क्या चेक करना है, आगे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 9। कौन से नंबर 9 के साथ क्या हो रहे हैं, डिविजिबल हो रहे हैं। तो ये जो एक्सरसाइज 2A है ना बेटा, इसके पीछे वाले पेज पे जाएंगे ना तो सारे रूल्स लिखे हुए हैं, यानी कि 2 से लेकर 9 तक जितने नंबर के साथ डिवाइड करना है वो सारे के सारे रूल्स क्या हैं, लिखे हुए हैं। ठीक है, तो 9 के साथ डिवाइड करने का रूल भी लिखा हुआ है। ठीक है, रूल मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है। यानी कि अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का ए वाला सम है। ए वाला सम है आपके पास 1873। तो अब हमें ये चेक करना है कि ये नंबर 9 के साथ डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो सॉल्यूशन लिखा हुआ है, सॉल्यूशन के नीचे रूल भी लिखा हुआ है। रूल को पढ़ते हैं कि रूल क्या कह रहा है। रूल लिखा हुआ है कि द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9, यानी कि जो डिजिट्स आ रहे हैं ना 1873 में, उन सबको अगर सम करें, मतलब कि प्लस करें, प्लस करने के बाद जो नंबर आए वो नंबर 9 की टेबल में आना चाहिए। ठीक है, जब वो नंबर 9 की टेबल में आएगा तो कहेंगे कि ये वाला नंबर 9 के साथ डिविजिबल है। अगर 9 की टेबल में नहीं आ रहा तो कहेंगे ये वाला नंबर 9 के साथ डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले प्लस करते हैं डिजिट्स को। 1873, 1 + 8 + 7 + 3, 7 और 3 आपके पास हो गए 10, 10 + 8 18, 18 + 1 आपके पास 19 आ गया। तो देखिए 19 जो नंबर आ रहा है वो 9 की टेबल में तो नहीं आ रहा। जब ये नंबर 9 की टेबल में नहीं आ रहा तो हम क्या लिखेंगे नीचे कि 19 इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 9। 19 क्या है, 9 का मल्टीपल नहीं है। सो इसका मतलब क्या हुआ, 1873 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9, इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। ठीक है, तो यही इसका आंसर कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 के जो सम्स रहते हैं, यानी कि BCD, वो आपको जाते हैं होमवर्क में। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का एक सम हमने सॉल्व कर दिया, जिसमें क्या था कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 को सीखा हमने। यानी कि डिजिट्स को प्लस करके देखेंगे कि 9 की टेबल में नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नंबर 9 की टेबल में आ रहा है, से फॉर एग्जांपल अगर सम आ जाता है यहाँ पर 18, तो 18 तो 9 की टेबल में आ रहा है, फिर लिखते हैं कि ये डिविजिबल है 9 के साथ। अगर यहाँ पर 20 आ रहा है तो 20 तो 9 की टेबल में नहीं आते, तो यहाँ पर ये क्या होगा, नॉट डिविजिबल बाय 9 आ जाएगा ये सम। क्लियर। तो ये 3 क्वेश्चन आपको जाते हैं होमवर्क में, यानी कि BCD क्वेश्चन नंबर 9 के आप सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर देंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।